साहब कबीर कहते हैं, कोठा 72 औलौ लावे, वज्र के वार लगाई, आ खूंटा गारी दवरी दृढ़ बांधेऊ, तैयो तोड़ पड़ाई। जोगी लोग 72 नारी के कंट्रोल करके और ध्यान लगाते हैं। वज्र के वार लगाई, आंख पर की बार, कान पर की बार, मुंह पर की बार, नाक पर की बार लगा के ध्यानास्त हो गए। कोठा 72 औलौ लावे, वज्र के वार लगाई, आ खूंटा गारी दवर दृढ़ बांधेऊ। खूंटा माने होता है केंद्र। सूर्य को केंद्र बनाइए, चंद्रमा को केंद्र बनाइए, या किसी संत महापुरुष को केंद्र बना के और ध्यानास्त हो जाइए। खूंटा गारी दवरी माने होता है रस्सी, और दृढ़ माने होता है मजबूती से। पक्का करके ही मन को बांधिए किसी केंद्र में, किसी खूंटा में। खूंटा गारी दवरी दृढ़ बांधेऊ, तैयो तोड़ पड़ाई। तब भी गाय जोर खूंटा लेके भाग गई। इतना शक्ति वासना रूपी गाय के पास है। तैयो तोड़ पड़ाई। लोग कहते हैं हम ध्यान करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं। साहब कबीर कहते हैं, ई सातो और है सातो, 9 और 14 भाई, एतिक ले गैया खाए बढ़ायो, गैया तैयो न अघाई। इतना ही वासना रूपी गाय तीव्र है, जे 7 ज्ञान को खा गई। सुभिक्षा, सुविचार, तनु मानसा, तत्वापदी, अधोपदी, भावनी और तुरिया। इसको खा गई गाय। और 7 बीज मंत्र है, ओम श्री रंग सोहंग यंग हिरी किली। ई 7 को खा गई गाय, इच्छा रूपी गाय। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, आज नागा साहब एक कहानी कह रहे थे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, कोई गाय सारा ज्ञान वेद पुराण के प्राप्त करने के बाद ही गैया उठा के पटक दिया। ई 7 और है 7, 9 व्याकरण है और 14 विद्या है। सबको खा गई गाय। ई 7 और है 7, 9 और 14 भाई, एतिक ले गैया खाए बढ़ायो। सारा वेद पुराण के ज्ञान को ये गाय खा गई, लेकिन इसका पेट नहीं भर पाया। ई 7 और है 7, 9 और 14 भाई, एतिक ले गैया खाए बढ़ायो, लेकिन गैया तैयो ना गाई। तब भी तृष्णा रूपी गाय, वासना रूपी गाय, इच्छा रूपी गाय अघा नहीं रही। देखिए कितना महात्मा पकड़ा गया, जेल भोग रहा है बेचारा। इसलिए साहब कबीर ने आत्मज्ञान की चर्चा किया। हठ जोग से आप वासना पर कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, इच्छा पर। हठ से नहीं होगा, वो आत्मज्ञान से होगा। सबसे बड़ा औजार कबीर का है आत्मज्ञान। कहते हैं कोस करी है नगर कोतवलिया, जहां मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। कि शरीर हार मांस का बना हुआ है, इसका रखवार इच्छा वासना करे। लोग मंदिर दौड़ रहा है, मस्जिद जा रहा है, देवी देवता को मना रहा है। हमार बेटा ठीक हो जाए तो हम बकरी चढ़ा देंगे, खसी चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, फलाना करेंगे, ठेकान करेंगे। बीमारी का दुकान भगवान खोल के बैठा है क्या? टीबी उसके दुकान में बिकता है, दम्मा या कैंसर, डायबिटीज जो किसी के यहाँ भेज दिया, तू जाओ टीबी उसके यहाँ, कैंसर जाओ उसके यहाँ, दम्मा जाओ उसके यहाँ। ये आपकी अज्ञानता
और आपकी असावधानी के कारण टीबी आपके जीवन में आया। आपके अज्ञानता और असावधानी के कारण कैंसर आपके जीवन में आया, डायबिटीज आपके जीवन में आया, एड्स आपके जीवन में आया और लकवा पोलियो आपके जीवन में आया। भगवान तो है ये नहीं है, वो बीमारी क्यों भेजेगा? आपका पूजा वो क्यों लेगा बीमारी ठीक करने के लिए? गलत चीज खा खा करके आपने बीमारी को निमंत्रण देके बुला लिया है। अभी भगवान को गाली पढ़ते हैं, भगवान को जाके ध्यान धरते हैं कि भगवान मेरे बेटा को ठीक कर दो, मेरे पोता को ठीक कर दो, मेरे दामाद को ठीक कर दो। चढ़ौना चढ़ाते, यही तो दुनिया वाला कर रहा है। चल जाएगा बाबा विशु बाबा के गहवर में झाल करताल लेके, ट्रैक्टर पर टायर गाड़ी पर बैठ के। हम तो समझते रहते हैं, सोचते रहते हैं दिमाग में कि दुनिया वाला को ज्ञान कब होगा। कोस करिए नगर कोतवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। मांस का रखवार कभी गिद्ध नहीं होगा, वो खा जाए। कितने लोगों का ये मांस इच्छा रूपी गिद्ध खा गया, नाना प्रकार के वासना में फंसाकर, इच्छा में फंसाकर खा गया। कोस करिए नगर कोतवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। और दूसरे शब्दों में सदगुरु कबीर कहते हैं, मूस भय नाव मंजार करहरिया। मंजार माने होती है बिल्ली। अगर चूहा को नौका पर बैठा दिया जाए और बिल्ली के हाथ में पतवार दिया जाए, इनको पार कर दीजिए, बिल्ली चूहा को पार करेगा? ये दुनिया वाला, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, औरत हो या मर्द, अपने जीवन रूपी नौका का पतवार किसके हाथ में दिया? उस लोभी के हाथ में। कहेगा ओम पवित्रो 151 रुपया रखू हिया। बैनाथ जाइए तो वही बैठा है, जगन्नाथ जाइए तो वही बैठा है, अयोध्या जाइए, केदारनाथ जाइए, पशुपतिनाथ जाइए, हरिहर नाथ जाइए, अमरनाथ जाइए, गंगा जाइए, जमुना जाइए, कमला जाइए, जमंगला जाइए, जहाँ जाना है, काशी जाइए, हरिद्वार जाइए, गया में पिंड देने जाइए, हर जगह ही चंडाल बैठा हुआ है। और दुनिया के लोग अपने जीवन रूपी नौका का पतवार इस लोभी के हाथ में दिया। साहब कबीर कहे, ब्राह्मण भक्त न बेस्या सती, और सोनरा सांच न ये को रती। ब्राह्मण कभी भक्त नहीं हो सकता, वो चालबाज है, वो अंदर से बहुत चालबाज है, ठग है। उसको लोग उसके हाथ में अपने जीवन रूपी नौका का पतवार, ये दुनिया के सोलकन समाज किसके हाथ में पतवार दिया है? उस ठग के हाथ में, उस लोभी के हाथ में पतवार दिया है कि मेरे नौका को, बाप को बैकुंठ भेजाने के लिए उसको बुला के लाता है। तो उसका बॉस चले तो थोड़ा बाप के रसातल में भेज देगा।